हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। सीएए के मुद्दे पर सुप्रीम आदेश की आहट से देश की राजनीति हुई गर्म। जैसे कि हम जानते हैं कि एक तरफ सीएए के खिलाफ देश में नाराजगी है, तो दूसरी ओर गृह मंत्रालय द्वारा 28 मई को जारी अधिसूचना में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता का आवेदन करने का अधिकार दिया गया है, जिसकी वजह से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार द्वारा 3 पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका में उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान देश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता के लिए आवेदन देने की परमिशन दी गई है। मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट से इस अधिसूचना पर रोक लगाने की गुहार की थी। ऐसे में अब मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट इस पर कड़ा एक्शन लेने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वैसे IUML ने लंबित सीएए मामले में एक आवेदन दायर कर 28 मई की अधिसूचना को इस आधार पर चुनौती देते हुए कहा था कि नागरिकता अधिनियम के प्रावधान धर्म के आधार पर आवेदकों के वर्गीकरण की अनुमति नहीं देते हैं। लीग के अनुसार नागरिकता अधिनियम की धारा 5(1)(a)(g) पंजीकरण द्वारा योग्य लोगों को नागरिकता के लिए आवेदन करने की इजाजत देता है, जबकि अधिनियम की धारा 6 किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिकरण के जरिए नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। IUML ने अपने आवेदन में ये कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से 2 प्रावधानों की कम करने की कोशिश की गई है, जो अवैध है। लीग का कहना है कि यह अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। इस तरह मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट से अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर जल्द ही कोर्ट की तरफ से सुप्रीम एक्शन की उम्मीद है। गौरतलब है कि IUML ने ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को चुनौती दी थी। ऐसे में मुस्लिम लीग की गुजारिश है कि कोर्ट न सिर्फ सरकार के इस आदेश को रोके, बल्कि सीएए को भी असंवैधानिक घोषित करे, जिसकी वजह से कोर्ट के निर्णय पर सभी की नजरें हैं कि कोर्ट आखिर इस याचिका पर क्या फैसला सुनाती है। वैसे अगर कोर्ट ने मोदी सरकार को झटका देते हुए सीएए को असंवैधानिक बना दिया, तो जनता के लिए इससे बड़ी खुशखबरी कुछ और नहीं हो सकती। अब देखना यह है कि इस मामले में कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।